नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। बात होगी इस सप्ताह के सियासी बयानों की। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे किस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए। उसके बाद आपको दिखाएंगे रिपोर्ट और सुनाएंगे वो बयान जो इस सप्ताह अरावली के मुद्दे पर सियासी घमासान में सामने आए। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। कहासुनी में अक्सर हम आपको सियासी खींचतान, सियासी बयान सुनाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह से वार पलटवार होता है वो पहुंचाते हैं। और तो और कई बार एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच हुई सियासी कहासुनी भी आपको सुनाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में अब बात प्रशंसा की, तारीफ की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों हरियाणा के दौरे पर रहे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की। देखिए रिपोर्ट। सीएम सैनी के मुरीद हुए अमित शाह। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। शाह ने की मुख्यमंत्री नायब सैनी की जमकर प्रशंसा। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था। तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। कार्यशैली के साथ फैसलों की भी तारीफ। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनिक को। मैं को भाई सैनी ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कहते हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीते सप्ताह हरियाणा का दौरा किया और पंचकुला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। यूं तो वो कई समारोह का हिस्सा बने, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने संबोधनों में जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी सरकार के फैसलों की प्रशंसा की, वो जमकर वायरल हुआ। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। 24 दिसंबर को सबसे पहले शाह ने पंचकुला में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि सैनी ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बहुत कम सरकारें कर पाती हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बातचीत का एक किस्सा भी सुनाया। नायब सिंह जी बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कहते हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। सहकारिता के कार्यक्रम में शाह ने कहा कि हरियाणा देश का छोटा राज्य होते हुए भी कृषि, दुग्ध उत्पादन, खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता रहा है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में ये परंपरा और भी सशक्त हुई है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे, जहां हरियाणा पुलिस के 5061 नव प्रशिक्षित जवानों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई।
परेड में महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी को लेकर अमित शाह ने विशेष रूप से सराहना की। इस दौरान भी गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले हरियाणा में नौकरियों को लेकर पर्ची खर्ची की चर्चा होती थी, लेकिन अब योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती हो रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पास आउट होने वाले जवान हैं। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था। तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। पासिंग आउट परेड के बाद अमित शाह ने पंचकुला में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद वो अपने दौरे के आखिरी कार्यक्रम में पहुंचे। अमित शाह वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित किए गए साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम सैनी की पीठ थपथपाई और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद, जिन्होंने सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। कई सारे ऐसे इश्यू थे। FCRA का हरमिंदर साहिब का रजिस्ट्रेशन, करतारपुर साहिब का गलियारा, एक इसके साथ साथ 3 दशक के बाद सिख दंगों के जितने भी पीड़ित हैं वो केसों को रीओपन कर जिन्होंने गुनाह किया था उनको जेल के पीछे डालने का काम किया। 5 लाख रुपया मुआवजा दिया और अब सैनी साहब नौकरी भी ढूंढ कर दे रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवादी हूं सैनी का कि इन्होंने इतने समय के बाद परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। जलियांवाला बाग का स्मारक बनाया। आपको बता दें कि शाह ने अपने हरियाणा दौरे के दौरान 3 जगह संबोधन दिया और हर जगह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की। आइए ग्राफिक्स के जरिए शाह के संबोधन पर एक नजर। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साहसिक कार्यों की जमकर प्रशंसा। सीएम सैनी ने वो किया जिसकी हिम्मत कम सरकारें कर पाती हैं। आज हरियाणा में 24 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा में गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक मूल्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के किसानों को मुस्कुराने का कारण दिया। सैनी की सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को बनाया बिना खर्ची बिना पर्ची का राज्य। हमारी सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाया। सीएम सैनी ने पीड़ितों को ढूंढकर उन्हें नौकरी देने का काम किया। पंचकुला से अमित शाह का साफ संदेश, हरियाणा को मिला मजबूत नेतृत्व। शाह के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसलों की अक्षमता, किसान हितैषी नीतियां और तेज प्रशासन आज मॉडल बन चुका है। केंद्र का भरोसा और जनता का विश्वास सैनी की सियासत की सबसे बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भरे मंचों से प्रशंसा कर चुके हैं और अब अमित शाह की तारीफ के बाद सीएम सैनी का कद और विश्वास पार्टी आलाकमान के सामने और मजबूत होता जा रहा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। अरावली पर्वतमाला को लेकर बीते दिनों में हुए बदलाव ने देश प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। जहां इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार करते हुए जवाब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासी कहासुनी इस सप्ताह देखने को मिली। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट।
अरावली के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर साधा बड़ा निशाना। विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया मामले ने पर्यावरण संरक्षण और सरकारी नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और लोगों में एक तरफ जहां नाराजगी देखने को मिल रही है, तो इसे लेकर सियासी निशाने भी साधे जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर अपनी बात रखी और कहा कि वो अरावली के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा सदन में कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। पूर्व सीएम ने कहा कि अरावली का मुद्दा हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसका सबसे ज्यादा असर भी हरियाणा पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को सदन में बताना चाहिए था कि वो आगे क्या करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रुख रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को लेकर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। दूसरा, हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए कहा, जिससे भाग्य अरावली के लिए फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं डिफेंड किया और फिर रिव्यू में जाएंगे, इस बात को इन्होंने कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। हुड्डा ने कहा कि अरावली पर अगर सरकार ने सही तरीके से स्टैंड नहीं लिया तो अरावली का जंगल ही खत्म हो जाएगा और प्रदूषण बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही गंभीर मामला है और हरियाणा सरकार को इस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ दिन पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि अरावली पर प्रहार बंद करो, बच्चों के भविष्य पर वार मत करो। अरावली पर्वत देश के मानचित्र पर केवल एक लकीर नहीं बल्कि हमारी जीवन रेखा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को विकास की आड़ में खत्म करने की साजिश के उन्होंने आरोप लगाए। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बातचीत से भाग रही है। अरावली की पहाड़ियों पर खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। अरावली की पहाड़ियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में ज्यादा खनन है और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में पहले भी खनन नहीं था और अब भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को एक बार फिर से परिभाषित करने के लिए कहा है, क्योंकि इन नियमों को पहले कोई नहीं मानता था। अब 100 मीटर दूर तक भी यहाँ जाना प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय मंत्री बोले कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर राजनीतिक फायदा उठाने का काम करती है। ये कंफ्यूजन कांग्रेस मचा रही है जानबूझ के। जब उनके पास विषय कोई नहीं होता उस समय नए नए इश्यू निकाल के ले आते हैं, क्योंकि बहुत समय से अरावली के बारे में जो नियम पहले बने हुए थे उनकी पालना कुछ लोग नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से लोग गए कि उसकी परिभाषा बना करके बताया जाए दोबारा से लोगों को, ताकि उसका पालन हो। उन्होंने ये कह दिया कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां अरावली की उसके 100 मीटर नजदीक तक भी कोई नहीं आएगा। छोटी पहाड़ियों में यदि स्टेट चाहे तो वहाँ खनन करने के लिए परमिशन दे सकती है, क्योंकि खनन भी विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर इलीगल खनन बहुत बढ़ता है। आज भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर राजस्थान में इलीगल खनन हो रहा है। ये वास्तव में तो राजस्थान के ऊपर चेकिंग ज़्यादा है। हरियाणा में तो वैसे भी गुरुग्राम और फरीदाबाद की जो पहाड़ियाँ उसके ऊपर खनन पहले से भी बंद है, आगे भी बंद रहेगा। वो तो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गया है, वहाँ कोई खनन नहीं होने वाला। इसलिए केवल राजस्थान की बड़ी पहाड़ियों पर खनन ना हो इसलिए रोका गया है। ये नहीं होता तो और ज़्यादा खनन होता, नुकसान ज़्यादा होता, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने स्वयं भी 2006 में इसी प्रकार की नियमावली बनाई थी। उसी नियमावली को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इतने साल के बाद ये दोबारा से विषय आया है, उनको लगता है कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे विषय को किसी न किसी लोगों को भ्रमित करके और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि जब जवाब दिया जाएगा तो पीछे भागेंगे। मनोहर लाल की ही तरह केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भी विवाद को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है।
और केवल 0.9 एरिया ही जो खनन में आ सकता है। बाकी पूरी तरह से अरावली सुरक्षित है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए अरावली के नाम पर लोगों को बहका रही है। विधानसभा के चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक कांग्रेस हार चुकी है। मंत्री जी का बयान आ गया है, अरावली ही रहने वाली है और ये सुरक्षित रहने वाली है। और 0.19 एरिया जहाँ लोगों को लिए ये मकानों के लिए सामग्री भी चाहिए ना, लोगों के लिए मकान निर्माण के लिए रोड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आएगा। तो ऐसा कोई 0.19% कोई एरिया है जिस पर माइनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन मंत्री जी का बयान आ गया है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अरावली है, अरावली रहेगी और ये संरक्षित क्षेत्र ही रहेगा, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का उस पर बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग करेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा और कहा कि अरावली को बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। अरावली हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार अरावली को खत्म करने के लिए आमादा है। अब आप देखिए, अरावली पर्वत जो देश की धरोहर है, देश की ऐतिहासिक धरोहर है, जो सैकड़ों साल पुरानी धरोहर है, उसको खत्म करने के लिए आमादा है और उस पर पूरा जन आंदोलन बन रहा है। उस पर विपक्ष तो छोड़िए, पूरा जन आंदोलन बन रहा है जो दिल्ली से लेकर और गुजरात तक कई प्रदेश पार करता है, जिससे कई लोगों के साथियों का जो वातावरण होता है, जो देश का प्रदेश का जो वातावरण है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हाई कोर्ट ने सही बोला है कि कम से कम अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को ये तो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को तो बल्कि पर्यावरण बचाने के लिए और इसको पूरा स्वच्छ वातावरण के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, इसने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, लेकिन ये लोग दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं, अपना पूरा का पूरा प्रचार करते हैं। मंत्री अपने को बचाने के चक्कर में उल जलूल बयान दे रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अब तो सरकार में वो खुद बैठे हैं। अगर सरकार में बैठे तो अमेंडमेंट लाइएगा ना, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स वो खुद ले आती हैं। वो लोकसभा में भी उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन हाँ जरूर है वो कैबिनेट कमेटी में जरूर पास हो जाते हैं, उस पर नया कानून भी बन जाता है। तो पर्यावरण मंत्री को अपने गरेबान में झांक कर और इसको तुरंत पास करना चाहिए कि अरावली पर्वत को बचाया जाए और इसको काटने से। प्रदेश में सद्भाव यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए। में दिए एक बयान में बृजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार अरावली की परिभाषा बदलने पर जोर दे रही है, जो इसके जड़ों को खत्म करने का गहरा षड्यंत्र है। सरकार गलत पैमाने अपनाकर खनन और दोहन का रास्ता खोल रही है। अरावली का वजूद खत्म करना मानवता के वजूद को खत्म करने जैसा है। और जो ये पैमाना सरकार ने रखा कि किस चीज़ को आप अरावली से डिफाइन करोगे, तो उसके अंदर तो 90% अरावली जो है उसको गैर अरावली घोषित करने की बात है। मतलब ये है कि आपने दरवाज़ा खोल दिया। अभी भूपेंद्र यादव जी जो मंत्री हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था कल, वो भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन आपने एक दरवाज़ा खोल दिया है आज के लिए और आने वाले समय के लिए कि इसका पूरा का पूरा दोहन हो सके माइनिंग के लिए और निजी फ़ायदे के लिए। विरोध में भी आना शुरू हो गए हैं, प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। तो हम भी अपनी इस यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ उन सभी लोगों के साथ जोड़ना। तो वहीं अरावली बचाओ आंदोलन की गूंज के बीच केंद्र सरकार भी हरकत में आ चुकी है। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रतिबंध पूरी अरावली पर समान रूप से लागू होंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अरावली क्या है और कहां-कहां से गुजरती है ये पर्वतमाला। अरावली पर्वत की कुल लंबाई करीब 600 से 700 किलोमीटर है।
ये पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत दिल्ली से होती है। ये दक्षिणी हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जिलों से गुजरती है। इन्हें राज्य सरकारों की ओर से 37 जिलों में मान्यता दी गई है। हरियाणा के बाद अरावली राजस्थान में प्रवेश करती है। अलवर, जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू जैसे क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ती है। अंत में ये पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर, अहमदाबाद क्षेत्र के पास जाकर समाप्त होती है। और अब आपको बता दें कि विवाद की वजह क्या है, सरकार इसे लेकर क्या कह रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा स्वीकार की है, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे ऊंचे पहाड़ ही शामिल होंगे। नई परिभाषा के कारण अरावली का करीब 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से वंचित होने का डर। हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्से की निची पहाड़ियां और फुट हिल्स कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकती हैं। अरावली के मुद्दे पर घमासान लगातार तेज हो रहा है। टीका टिप्पणी, सियासी सवाल और प्रदर्शन, तमाम चीजें इसे लेकर देखने को मिल रही हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने भी मामले को लेकर अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं और नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। देखना होगा मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। अरावली का मामला हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, इस सप्ताह कई बयान सुर्खियों में आए जो जमकर वायरल भी हुए। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।